ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में दिखाएंगे भोपाल में कैसे एम्बुलेंस सेवाओं के नाम पर हो रहा है करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार, और कानपुर में कैसे परशुराम महासभा के जिला महामंत्री द्वारा विशाल धनुष भंग का किया गया आयोजन। आगे चर्चा करेंगे लातेहार की, जहां टूर्नामेंट में विजेताओं को किया गया सम्मानित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भोपाल से, जहां जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया। सूचना के अधिकार के अंतर्गत मिली जानकारी के आधार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। एक ही नाम गर्भवती महिला को एक ही दिन में 5 बार एम्बुलेंस की सेवाएं दी गई। 500 किलोमीटर की रनिंग के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम सूचना के अधिकार के तहत कोई ना कोई जानकारी लेकर आपसे रूबरू होते हुए आए हैं और मध्य प्रदेश में हर एक कुर्सी के नीचे एक नया घोटाला कहीं ना कहीं निकल रहा है। अब बात आती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर कि जय अम्बे की 2021 में एग्रीमेंट होता है और 21 में अनुबंध होने के बाद ये एग्रीमेंट की कॉपी जो RTI में मिली है, लगभग 1700 से 1800 गाड़ियों का अनुबंध हुआ है। ALS गाड़ी और BLS गाड़ियाँ जो कि 900-500 की संख्या में है, बाकी गाड़ियाँ छोटी हैं, जननी गाड़ियाँ हैं। बात यही तक नहीं है, उसके अंदर ये स्पष्ट है कि आपको सारे टैक्सेस, ड्यूटीज सब आपको पे करना होगा। ये एग्रीमेंट में, अनुबंध में लिखा हुआ है, जो कि ये इसके अंदर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इस विषय को हम लोग बहुत गंभीरता पूर्वक 1-2 दिन में उठाना चाहते थे, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो बता दें कि अमूल कंपनी सांची को टेक ओवर करने के लिए पिछले 15 सालों से प्रयत्न कर रहा है। 15 सालों से क्यों? सबसे ज़्यादा तो प्रयत्न उस समय हुआ जब अपने महेंद्र सिंह कारूखेड़ा इस विभाग के अध्यक्ष थे। ये पूरा महेंद्र सिंह कारूखेड़ा की सरपरस्ती में ये डेयरी का आंदोलन शुरू हुआ है और डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना, दुग्ध संघ बना और इसके तहत सांची एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। उस समय अमूल को घुसने के लिए नहीं मिला गया। अभी सुनने में ये आ रहा है कि सांची प्रोजेक्ट तो पूरे प्रोडक्ट को अमूल के बराबर बनाने की बात तो छोड़ो, उस प्रोडक्ट को ही अमूल में मर्ज करने की तैयारी चल रही है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां झारखंड सरकार के श्रम मंत्री के जिले की जनता भगवान भरोसे जीने को मजबूर है। आज भी दूर दराज इलाकों के ग्रामीणों को अस्पताल ले जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ती है, वो भी बारिश में भीग कर कदवा छोटी नदी पार कर अस्पताल जाना पड़ता है। दरअसल ये पूरा मामला चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत दंतार पंचायत में कनवा गांव का है, जहां लोगों के लिए आज भी नदी की मूल धारा ही 4 लेन और 6 लेन हाईवे है। यहाँ की जिंदगी दौड़ती नहीं बल्कि नदी की धार पर तैरती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ नहीं बल्कि बच बच कर चलिए यही आवाज़ आती है। बारिश के मौसम में मेघ की गर्जना भी इस आवाज़ को और बुलंद करती है। जिंदगी चाहे जिस दुश्वारी में हो, अस्पताल और इलाज चाहे जितना जरूरी हो, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए लोगों को कदवा नदी में घुसकर जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। देवेला जखनी रहा तखनी हाथ जोड़ले चलत रहा दीदी भैया कहले। अब अभी मन हमार नदी ने दहे थी ये बाल बच्चा बूढ़ी सूढ़ी, तो कोई न पता गया था कि हाँ मुखिया है, कौन है सरपंच है, कौन विधायक है। 3 घंटा हमान ही न मारल जे भाई बुढ़िया दहबा के, बुढ़िया का बाल बच्चा। डिलीवरी ने होता है तो नदी पार करके ऐसी डोली खटोली से ले जाते हैं। भारी बीमारी होता है तो हम लोग ऐसी डोली खटोली से ले जाते हैं। पानी गिरता है तो 1 घंटा वही हम लोग ठहर रहते हैं। जब वो हारता है तब पानी, तब घर जाते हैं, पार होते हैं मरीज के लेके। नहीं आई जी आते हैं तो वहीं से घूर जाते हैं। हम लोग के देखने नहीं आता है कि पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, से हम लोग के कोई छनबैया नहीं है। तो हम लोग कैसे पार होंगे? पुल बना है सो ऐसी बांध ले, अथी बोरा लियन है, तो हम लोग क्या करे मारे। मंदिर के विकास को लेके भी हम लोग प्राइमरी 1-2 बार बैठे हैं और उसको डेवलपमेंट के लिए किस किस तरह की योजनाओं को टेकअप किया जा सकता है, उस पर प्राइमरी डिस्कशंस भी हुए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बता रहे हैं उसमें अगर बहुत अर्जेंसी में कुछ पुल का या किसी तरह का काम कराना है तो हम हमारे जो
पर्यटन के पदाधिकारी उनको आने वाले एक सप्ताह के अंदर वहाँ पे भेजेंगे और जो प्रस्ताव आएगा वहाँ पे उसको हम लोग स्वीकृति करा के उस पर कार्य करने का काम करेंगे। चौथी बार सरकार। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कल्याणपुर खुर्द के गौतम विहार में भगवान परशुराम महासभा के जिला महामंत्री पंकज पांडे द्वारा विशाल धनुष भंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भगवान परशुराम महासभा के समस्त पदाधिकारी, अनेक क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का आयोजक व परशुराम महासभा के जिला महामंत्री पंकज पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं अपने सभी सहयोगियों के साथ विगत कई वर्षों से इस कार्यक्रम को करवा रहा हूँ, जिसमें गणेश महोत्सव के साथ भगवान श्री राम की लीला का आयोजन किया जाता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, नाम के साथ परिचय दीजिए, कितने वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है? मैं पंकज पांडे, परशुराम महासभा जिला महामंत्री। मैं अपने साथ सभी सहयोगियों के साथ ये विगत गणेश महोत्सव का कार्यक्रम पिछले 6 वर्ष से हमारे द्वारा और हमारे सभी साथियों द्वारा और मोहल्ले वासियों द्वारा किया जा रहा है। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान प्रभु श्री राम जी की लीला का आयोजन किया गया है। और ये इसी वर्ष नहीं, आने वाले समय तक रामलीला, जागरण, झांकियों का कार्यक्रम चलता रहेगा। और इस कार्यक्रम में हमारे मोहल्ले की माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पूजन 2 घंटे और आरती अर्चन शाम को 2 घंटे हमारे द्वारा की जाती है। और जो महिलाएं हैं उनके द्वारा रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक जो भजन संध्या का आयोजन होता है वो वाकई हमारी माताओं बहनों का सराहनीय है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे मोहल्ले के सभी साथियों का, हमारे छोटे भाइयों का भी है। और ये कार्यक्रम विगत 6 वर्षों के बाद आगे भी हमेशा बढ़ता रहेगा। महाराज जी, क्या कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है? भगवान राम की लीला का मंचन है, जहाँ पर हमारे कानपुर ही नहीं कई जिलों से, उत्तर भारत से चुने हुए ख्याति प्राप्त कलाकार यहाँ आए हुए हैं। और इस आयोजन में हमारे पंकज पांडे जी ने अपनी पूर्ण भूमिका पूरे समर्पण के साथ, अपने स्वजन परिजनों के साथ, और इस भव्यता को जो आप देख रहे हैं इनमें इनका ही पूर्ण योगदान है अपने लोगों के साथ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं उनके साथ जुड़े हुए हमारे परशुराम महासभा के मेरुदंड हैं, उपाध्यक्ष की भूमिका में पूरे कानपुर में जिस सभा का, जिनके सानिध्य में ये लोग बहुत ही प्रेम से एक संगठित भूमिका में आके और समाज में ऐसे आयोजनों में अपना अमूल्य समय देते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? हमारे चरण यहाँ आने वाले भक्तों से हम ये कहना चाहेंगे कि आज की बड़ी आवश्यकता ये है कि आप ऐसे आयोजनों में केवल इसलिए आयोजन कराए जाते हैं कि आप एक मंच पर और एक पंडाल में एक साथ बैठ सकते हैं, जिससे ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो और हम सब ये सीखें कि राम ने इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए कितना त्याग किया है। और हम कहीं राम को छोड़कर किसी रावणत्व के भटकाने पर हम भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं, हम राम के साथ जुड़े रहें, ये यादें ताज़ा होती हैं। और हम इस समाज से यही कहेंगे कि आप इन राम के आदर्शों को राम कथा से, रामलीला से अपने जीवन में लाएं और सनातन की ओर हमारे कदम निरंतर उसके श्रृंगार के लिए बढ़ते रहें, ये आवश्यकता है। इस पर आप लोग। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जब स्वर्गीय पूर्व मंत्री जमुना सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक गांव कोटाम में आयोजित 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट मैच का समापन मंगलवार को बड़े धूमधाम से किया गया। मौके पर मंगल उरांव ने कहा कि हर वर्ष 9 सितंबर को ही फाइनल मैच खेला जाता है, किंतु किसी कारणवश फाइनल मैच नहीं खेला जा सका। और उन्होंने कहा कि जितने भी खिलाड़ी हैं वे अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारें, साथ ही साथ अपने क्षेत्र, जिला, देश और राज्य का नाम रोशन करें। इस टूर्नामेंट में कुल 22 टीमों ने भाग लिया। वहीं स्थानीय युवाओं ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता रामदयाल यादव के साथ कैमरामैन राम प्रवेश सिंह की रिपोर्ट। खबर छत्रपति संभाजी नगर से, जहां वेरुल में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री क्षेत्र घृणेश्वर में 7 से 14 सितंबर तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है।
इस पवित्र कथा का आयोजन मुंबई के राजेश दोषी और उनके परिवार द्वारा किया गया। श्री राम कथा का वाचन परम पूज्य संत श्री मुरारी बापू के पवित्र मुख से किया जा रहा है, जिनकी भक्ति पूर्ण प्रवचनों से लाखों भक्तों के हृदय में भक्ति की ज्योति जल उठी है। इस कार्यक्रम के दौरान समाज गौरव पुरस्कार प्राप्त पूर्व भारतीय सैनिक गजानन पिंपले के सहयोग से संभाजी नगर जिले की वीर माता, वीर पिता, वीर पत्नी और माजी सैनिकों ने परम पूज्य श्री मुरारी बापू के दर्शन किए। इस अवसर पर वीर माताओं, वीर पिताओं, वीर पत्नियों और माजी सैनिकों की उपस्थिति ने देश सेवा के महत्व को उजागर किया है। सैनिक समाज के आधार स्तंभ होते हैं और उनके समर्पण के कारण हम सभी स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। माजी सैनिक और उनके परिवारों की इस कार्यक्रम में भागीदारी ने इसे एक विशेष रूप प्रदान किया है। श्री राम कथा के आयोजन के दौरान वेरुल में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। विभिन्न स्थानों से आए भक्तों ने इस पवित्र कथा का लाभ उठाया और धार्मिक माहौल का अनुभव किया। मुरारी बापू की ओजस्वी वाणी से रामायण के प्रसंगों और उनके महत्व का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रभु श्री राम की जीवन आदर्श, धर्म पालन, कर्तव्य और सहनशीलता का सजीव चित्रण हुआ। मुरारी बापू की प्रेरणादायक वाणी से कथा सुनकर भक्तगण भाव विभोर हो गए और रामायण के आदर्शों को अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान रामायण के सिद्धांतों के आधार पर जीवन शैली और सदाचरण के बारे में भी गहन विवेचन किया गया, जिससे भक्तों को अपने जीवन में सही आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा मिली। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की जनता को साल भर पानी देने वाले तिघरा जलाशय के सभी 7 गेटों को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल कम वर्षा के कारण तिघरा जलाशय नहीं भर पाया था, पर इस साल अच्छी बारिश से तिघरा जलाशय पूरा भर गया और उसके 7 गेटों को खोल दिया गया। इस मौके पर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव, महापौर शोभा सिकरवार, एसडीएम क्षेत्रीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। जी, हमारे तिघरा बांध में 7 गेट है और आज WRD की टीम के द्वारा सुबह हमारा पूरा जो FTL इसका रीच होने के वजह से आज सुबह सभी 7 गेट को खोला गया है। और इसी तरह तमाम में जो नीचे हमारे गांव हैं, इन सभी गांवों को, ग्रामीण क्षेत्रों को हम लोगों ने अलर्ट किया है, जो कैनाल के साइड से है। वहाँ पे हमारी पंचायतों की टीम्स भी पूरी एक्टिव है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको एक्टिव किया गया है। SDRF की जो टीम है उनको भी सतत पेट्रोलिंग पर लगाया गया है। तो हम लोग सावधानी सब बरते हुए हैं। कई सालों बाद गेट खुला है, किस तरीके का? पिछला वर्ष मैं कहूँगी जो गर्मी का सीज़न रहा वो कठिन रहा, क्योंकि उसके 1 वर्ष पहले औसत से काफ़ी कम बरसात ग्वालियर में हुई थी, तो एक डिफ़िकल्ट समर सीज़न रहा। तो आज जब ये पूरा बांध हमारा भर गया है और जून, जुलाई, सितंबर तीनों मंथ्स में ग्वालियर में अच्छी बरसात हुई है, उसी का रिजल्ट है। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है कि आने वाला 1 साल हमारा कंफर्टेबल बीतेगा। लेकिन साथ ही हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें भी हम जल का अपव्यय ना करें और जितने मिनिमम में गुजारा हो सकता है उतना ही पानी प्रयोग करें। दूसरा मैडम, कल आज पूरे ग्वालियर शहरवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारा तिघरा भर गया और गेट भी खोले गए हैं। अब पूरे शहरवासियों को जल रोज दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों से हमारे पूरे शहरवासी पानी की समस्या से जूझ रहे थे, जो कि आज इंद्रदेव की ऐसी मेहरबानी हुई कि हमारे तिघरा के गेट खुल गए और लोगों को पानी मिलेगा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।